हेलो। मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कला एवं संस्कृति के मेले और त्यौहार को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलंग जो है किस राज्य का जो है स्वदेशी त्यौहार है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का सोलंग है। भारत के किस राज्य में जो है सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। बुरी बुट इलो अरुणाचल प्रदेश की डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये नईसी जनजाति द्वारा जो है मनाए जाने वाला त्यौहार है। ओली ए लियांग एक वसंत उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ओली ए लियांग। बिहू किस राज्य की जो है सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहू। करके असम के प्रमुख नृत्यों में से रंगोली बिहू डैश महीने में मनाए जाने वाला त्यौहार है। ये अप्रैल महीने में जो है मनाया जाता है। उरुका जो है डैश राज्य की एक पारंपरिक त्यौहार है। तो ये असम का जो है एक पारंपरिक त्यौहार है। डैश त्यौहार असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों के याद में मनाया जाता है। डैम में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला जो है हर साल भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है? तो ये बिहार का है। किस राज्य में सोनपुर मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार का है सोनपुर मेला। भी ये त्यौहार जो है असम के लोगों द्वारा मनाया जाता है 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में जो है। डैश त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो ये रोंगमर त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है मड़ई त्यौहार। हरेली का त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गौरा गौरी पूजा जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तरनेतार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है तरनेतार मेला। माधवपुर मेला जो है डैश में होता है? तो माधवपुर मेला जो है गुजरात में मनाया जाता है। हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य महोत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? ये गुजरात में जो है मोढेरा नृत्य मनाया जाता है। दिवासो नामक प्रसिद्ध उत्सव पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। साओ जो आओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को डैश भेंट करते हैं? तो ये फल भेंट करते हैं, एक दूसरे को जो है फल भेंट करते हैं। संक्रांति फसल का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो गुजरात में इसे क्या कहते हैं? ये उत्तरायण कहा जाता है। गुजरात में जो है इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करेगा? तो ये हरियाणा जो है वार्षिक सूरजकुंड मेले की मेजबानी करेगा। मिजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है लोकप्रिय मेला मिजर है। हेमिस फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में जो है हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में जो है सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। तूतीवाला मेला डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? ये झारखंड में मनाया जाता है। तूतीवाला मेला जो है झारखंड का है। हाल पुनहैया नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड से जुड़ा हुआ है। भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है, ये डैश राज्य में शुरू हुआ है। तो ये झारखंड का जो है भगता पर्व एक त्यौहार है जो आदिवासी त्यौहार है। भारत के किस राज्य में कैल पौध का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में मनाया जाता है। करागा डैश के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी उत्सव किस राज्य में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये कर्नाटक का है उगादी उत्सव। हम्पी नृत्य जो है हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी नृत्य महोत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। डैश केरल का फसल उत्सव है? तो ये ओणम जो है केरल का फसल उत्सव है। केरल की नौका दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? तो ये ओणम का है। विशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो ये केरल का त्यौहार है विशु।
मांडू महोत्सव किस राज्य का है प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये मध्य प्रदेश का जो है प्रसिद्ध त्यौहार मांडू महोत्सव है। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गुड़ी पड़वा के नाम से जो है जाना जाता है। मारबत और बडयाग का त्यौहार डैश में जो है मनाया जाता है, जिसमें पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से सीधे सामाजिक बुराइयों का सामना करने और अपने अपराधों की आलोचना की जाती है। ये नागपुर में जो है मनाया जाता है, नागपुर में मनाया जाता है। किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। संगाई उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में जो है संगाई उत्सव मनाया जाता है। योसांग उत्सव मुख्य रूप से जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में जो है योसांग उत्सव मनाया जाता है। योसांग उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में जो है मनाया जाता है। बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो ये मेघालय का जो है पारंपरिक नृत्य उत्सव है। मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है? तो ये बांग्ला जो है मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव है। पावलकुट नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये मिजोरम से जुड़ा हुआ है पावलकुट। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चापचारकुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाता है। चापचारकुट महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव, जिससे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में जो है हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव। तसोंकु समाई का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य के लोगों द्वारा समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है? तो ये नागालैंड के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मोंग मोंग त्यौहार किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो ये भी नागालैंड का फसल उत्सव है। नागालैंड के ये वो लोगों द्वारा सामुदायिक बंधन का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मोत्सु त्यौहार मनाया जाता है। मोत्सु त्यौहार जो है मनाया जाता है। यमसे नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है। तुलुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है तुलुनी महोत्सव। सेक्रेनी या फैसानी का त्यौहार फरवरी के महीनों में आगामी जनजाति द्वारा कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में जो है मनाया जाता है। नीलगिरी के टोडा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक डैश है, तो ये मोधवेता है। मोधवेता जो है नीलगिरी के टोडा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। बाली यात्रा या बाली की यात्रा के नाम से जाना जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये उड़ीसा का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मानी जाने वाली 11 दिनों की प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु यात्रा जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से जो है लोहड़ी का त्यौहार संबंधित है। तीयन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। तीयन त्यौहार जो है पंजाब में मनाया जाता है। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार एक प्रमुख आयोजन है। तो ये पुष्कर मेला होता है। पुष्कर मेला में जो है ऊंट का व्यापार होता है। डैश हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला उत्सव फसल उत्सव और एक सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो ये बैसाखी है। बैसाखी है। राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है? तो ये डूंगरपुर जो है बनेश्वर उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये अजमेर में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। बुमचू भारतीय राज्य डैश में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। बुमचू जो है सिक्किम में मनाया जाता है। पांग लहाब सोल मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। पांग लहाब सोल जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। साकेवा डैश के विरासत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। यह सिक्किम का जो है एक धार्मिक त्यौहार है। सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है।
यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा जो है सिक्किम में मनाया जाता है। डैश सिक्किम के भूटिया जनजाति का नया साल उत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में मनाया जाता है। तो ये सोनम लोसूंग है। सोनम जो है लोसूंग त्यौहार है। सिक्किम में डैश त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सोनम लोचर त्यौहार मनाया जाता है। इसी को सोनम लोसूंग या लोचर कहा जाता है। थाईपुसम उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिल के द्वारा जो है थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। डैश एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक औपचारिक स्नान के लिए एक जल निकाय में ले जाया जाता है। ये मासी मगम जो है एक त्यौहार है। द्रौपदी के सम्मान में तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ आग चलने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ये थीमिथु है। थीमिथु जो है तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ आग चलने वाला त्यौहार है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो ये पांडुचेरी में जो है बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को जो है क्या कहा जाता है? तो ये कानुम पोंगल कहा जाता है। कानुम पोंगल कहा जाता है। डैश दक्षिण भारत तमिलनाडु का फसल उत्सव है। तो ये पोंगल जो है तमिलनाडु का फसल उत्सव है। तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है? तो ये पोंगल का हिस्सा है जल्लीकट्टू। समका और सरका जाथारा नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तेलंगाना का त्यौहार है। बथुकम्मा और बोनालू जो है तेलंगाना का त्यौहार है। तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत जो है किस त्यौहार से होती है? तो ये लोसर त्यौहार से होता है। तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत जो है लोसर त्यौहार से होता है। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। गरिया पूजा जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों में से एक पर होता है। इन जगहों का नाम क्या है? तो हरिद्वार है, प्रयागराज जिससे इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज हो गया है, नासिक और उज्जैन है। ये चारों स्थान पर जो है कुंभ मेला बारी बारी से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा है? तो ये प्रयागराज है। प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2019 में 29वीं दिवसीय सांस्कृतिक कुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये प्रयागराज में आयोजित किया गया था। प्रयागराज में। डैश ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को जो है अंकित किया गया है। तो ये यूनेस्को में अंकित किया गया है। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है सूचीबद्ध होने वाली भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? तो ये कुंभ मेला है। 14वां जो है ये कुंभ मेला है। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? तो ये अम्बुबाची को जो है पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। हरेला कटाई का त्यौहार डैश राज्य में मनाया जाता है। तो ये उत्तराखंड में जो है मनाया जाता है। हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में जो है मनाया जाता है। पौष मेला डैश के नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शित करता है। तो ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के नृत्य, संगीत और भोजन संस्कृति को प्रदर्शित करता है पौष मेला। कौन से धार्मिक समूह प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाते हैं? तो ये जैन जो है धार्मिक समूह मनाते हैं। हेमिस तसेचु उत्सव किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये गुरु पद संभव की जयंती पर जो है मनाया जाता है। नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत जो है किसने की थी? तो ये बलबन ने शुरू किए थे। लठमार होली जो है डैश में मनाया जाता है। तो ये बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है लठमार होली। सूर्य, नदी और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो ये छठ जो है सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा एक त्यौहार है। सभी आत्मा दिवस एक डैश त्यौहार है। तो ये ईसाइयों का जो है त्यौहार है। सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय डैश मेला है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो है शिल्प मेला है। डैश के त्योहारों को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होली को जो है फगवा के नाम से जाना जाता है। फसल उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये कोढ़व जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है।
पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ की जो है सम्मान में मनाई जाती है पुरी की रथ यात्रा। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मिलाद उन नबी जो है त्यौहार मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। लोसर महोत्सव डैश जनजातियों के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये मोनपा जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है लोसर महोत्सव। डैश का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है? तो ये नवरात्रि जो है देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है। पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नवरोज के नाम से जाना जाता है। पारसी नव वर्ष को जो है नवरोज के नाम से जाना जाता है। पपेटी डैश का त्यौहार है? तो ये पारसियों का जो है त्यौहार है पपेटी। कि किस देश ने भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रियों को फेरी लगाने की अनुमति दी है? तो ये सऊदी अरब ने जो है दिया है। ईद उल फितर सवाल के पहले दिन मनाया जाता है जो इस्लामिक कैलेंडर के डैश महीने में आता है? तो ये इस्लामिक कैलेंडर के जो है 10वां महीने में आता है। सूर्य महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो ये तिरुवनंतपुरम से जो है संबंधित है सूर्य महोत्सव। चार धाम यात्रा का हिस्सा कौन सी जगह है? तो ये चार धाम यात्रा में जो है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम है। बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम है। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जो डैश दिनों की अवधि में मनाया जाता है? तो ये 75 दिनों की अवधि में जो है मनाया जाता है। पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है? तो ये अहमदाबाद में मनाया जाता है। अहमदाबाद में मनाया जाता है। गणपति उत्सव की शुरुआत जो है डैश द्वारा 1893 में की गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है गणपति उत्सव की शुरुआत किया गया था 1893 में। भारत की कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव जो है मनाती है? तो ये भील जनजाति जो है बनेश्वर उत्सव मनाती है। मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला बैसाख पोया उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है बैसाख पोया। कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में मनाया जाता है? तो ये ईस्टर त्यौहार जो है मनाया जाता है। डैश पारसी मूल का त्यौहार है जो हर साल मार्च में वसंत विषु के दिन चिन्हित करता है और भारत में पारसियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये जमशेदी नवरोज है। ये जमशेदी नवरोज त्यौहार मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला हर साल किस मंदिर में मनाया जाता है? तो ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये कार्तिक में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में जो है मनाया जाता है। आषाढ़ी बीज या डैश एक विशिष्ट सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें बारिश के आगमन का जश्न मनाया जाता है। तो ये कच्छी नव वर्ष है। कच्छी नव वर्ष जो है एक विशिष्ट सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें बारिश के आगमन में मनाया जाता है। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के याद में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के याद में मनाया जाता है। डैश कोडवाओं का चावल फसल उत्सव है? तो ये पुथारी का जो है पुथारी कोडवाओं का चावल फसल उत्सव है। डैश छठ पूजा गीतों के प्रसिद्ध गायक हैं? तो ये शारदा सिन्हा जो है छठ पूजा गीत के प्रसिद्ध गायक हैं। भारत में जो है कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद है? तो ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य जो है मौजूद है भारत में, जो कि पहला है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश और कथकली जो है केरल का है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है, ओडिसी ये उड़ीसा का है, सत्रिया जो कि असम का है और मणिपुरी जो है मणिपुर का है और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ढीमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक या जनजातीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। विधि भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये भी आंध्र प्रदेश का है। कोल्टम और छोलिया जो है दोनों किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नृत्य है कोल्टम और छोलिया। अजीलामू किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अजीलामू जो है अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है।
पासी कोंगकी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पासी कोंगकी पोनुंग लोक नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप कौन सा है? तो ये पोपीर है। ये पोपीर जो है, पोपीर एक अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक डैश है। तो ये रंगमंच का रूप है। रंगमंच का जो है रूप है भावना। असम में फसल के बाद का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये बिहू जो है असम में फसल के बाद का लोक नृत्य है। लोक नृत्य बोहांग बिहू और या रंगोली बिहू जो है डैश में लोकप्रिय है। तो ये असम में जो है लोकप्रिय है। बोहांग बिहू या रंगोली बिहू जो है, रोंगाली बिहू, ये असम का है। झूमुर एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो डैश में मनाया जाता है। तो ये असम में मनाया जाता है। झूमुर जो है असम में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये असम में हुआ था। सत्रिया नृत्य की शुरुआत जो है असम में हुआ था। तबल चोंगली किस राज्य से जुड़े एक फोल्क डांस है? फोल्क डांस के रूप में है। तो ये असम का है। भारत में प्रसिद्ध लोक नृत्य चाम मास्क नृत्य किस देश में मनाया जाता है? तो ये भूटान में मनाया जाता है। चाम मास्क नृत्य जो है भूटान में मनाया जाता है। जाट जाटिन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो ये बिहार का है। जाट जाटिन जो है बिहार का है। झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश से हुई थी? तो ये बिहार से हुआ था। झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति जो है पंडवानी एक लोक गायन शैली है जो डैश राज्य में लोकप्रिय है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है लोकप्रिय है। पंडवानी गायन शैली जो है छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है। और पंथी डैश का एक नृत्य रूप है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो है एक नृत्य रूप है। सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। सुआ नाच जो है छत्तीसगढ़ का है। डैश नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। सैला नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यह नृत्य जो है फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है इसका शुरुआत हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह जो है अभिनय करती हैं? तो ये तोता की तरह जो है अभिनय करती है सुआ लोक नृत्य में। तर्पण नृत्य डैश का लोक नृत्य है। तो ये दादर और नगर हवेली का जो है लोक नृत्य तर्पण नृत्य है। नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा डैश नृत्य किया जाता है। तो ये धनगर नृत्य किया जाता है। कुंगी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो ये गोवा से जो है जुड़ा एक लोक नृत्य है कुंगी नृत्य। कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो ये फुगदी जो है गोवा का लोक नृत्य है फुगदी। डैश गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक रूप है। तो ये भवाई जो है गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक रूप है। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये गुजरात का जो है लोकप्रिय नृत्य है डांडिया। डांस फॉर्म डांडिया डैश का पर्याय है। तो ये नवरात्रि का जो है पर्याय है। नवरात्रि का हलिसा का मूल रूप से डैश का समूह नृत्य है। तो ये गुजरात का जो है समूह नृत्य है। हलिसा का जो है मूल रूप से गुजरात का समूह नृत्य है। गरबा डैश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है। तो ये गुजरात में होता है। गुजरात राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा में जो है प्रसिद्ध है लूर नृत्य। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो ये छम जो है बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। खेल नृत्य थोड़ा किस राज्य का से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दुमहाल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जम्मू और कश्मीर से जो है संबंधित है दुमहाल लोक नृत्य। कूद
डैश राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो ये जम्मू और कश्मीर का जो है एक लोक नृत्य है। रौफ डैश राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है, तो रौफ भी जो है जम्मू कश्मीर का जो है एक लोक नृत्य है। डैश पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है, तो भांड पंथेर जो है ये पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? तो ये जो है ये डांगी जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। धूमल, हाफिजा और रौफ जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है, ये झारखंड का जो है एक आदिवासी लोक नृत्य है बिरहोर। कंडासा झारखंड में महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है जिसमें डैश होता है, तो ये कलश होता है, जिसमें जो है कलश होता है। कर्मा किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये झारखंड का जो है नृत्य रूप है कर्मा। पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का जो है लोक नृत्य है पाइका। डैश कर्नाटक का एक नृत्य रूप है, ये बेलाता जो है कर्नाटक का एक नृत्य रूप है। भूतदा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल है और डैश के तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाता है। तो ये कर्नाटक के जो है तटीय जिलों में जो है इसका अभ्यास किया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान लोक नृत्य। ओटम थुलाल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये केरल में जो है लोकप्रिय है। पदयनी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये भी केरल का लोक नृत्य है। पदयनी जो है केरल का लोक नृत्य है। थेयम किस राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है? तो ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम जो है केरल का लोकप्रिय नृत्य है। किस नृत्य शैली को लद्दाख का शाही नृत्य भी कहा जाता है? तो ये सोंडोल नृत्य शैली को जो है लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है। लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो ये कोलकली जो है लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। जवारा नृत्य धन का जश्न मनाने के लिए नृत्य रूप किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में जो है उत्पन्न हुआ है जवारा नृत्य। डैश नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है, तो ये मौका जो है मध्य प्रदेश का नृत्य है। मटकी किस राज्य का नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का जो है नृत्य है। मटकी जो है मध्य प्रदेश का नृत्य है। लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी नृत्य है। लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो ये मणिपुर में जो है लोकप्रिय है। पुंगा चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का जो है लोक नृत्य है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ये मणिपुर का नृत्य है जागोई। मेघालय का एक नृत्य रूप डैश है, तो लाहो जो है मेघालय का एक नृत्य रूप है। मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? ये चेराव नृत्य कहा जाता है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को जो है चेराव नृत्य कहा जाता है। लेसा लप्तु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य रूप है? तो ये नागालैंड का जो है लोक नृत्य है लेसा लप्तु। आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये नागालैंड में जो है लोकप्रिय है जेलियांग। डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की। तो ये मयूरभंज छऊ नृत्य के मयूरभंज के छऊ जो है नृत्य ने जो है प्राप्त की थी। ढेमसा के लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य का श्रेय किस राज्य को दिया जा सकता है? तो ये उड़ीसा को जो है दिया जा सकता है। घुमरा नृत्य किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा का जो है नृत्य घुमरा नृत्य जो है उड़ीसा का है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। गोटीपुआ जो है उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो ये कंधेई जो है कठपुतली नृत्य किया जाता है। कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है कोया नृत्य। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है उड़ीसा में हुआ है। रणप्पा नृत्य किस राज्य का है? तो ये भी उड़ीसा का जो है नृत्य है रणप्पा नृत्य। गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य का नृत्य है? तो ये पंजाब का नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा जो है पंजाब का नृत्य है। भवई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों में से किस भारतीय राज्य के लिए जो है अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं? तो ये राजस्थान का नृत्य है भवई और कालबेलिया। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये भी राजस्थान का है। घूमर जो है पारंपरिक
लोक नृत्य जो है राजस्थान का है। डैश राजस्थान का एक नृत्य रूप है, तो ये झूलन जो है राजस्थान का है। राजस्थान का संबंध डैश लोक नृत्य से है, तो ये सुई सिनी जो है लोक नृत्य से संबंध है राजस्थान के। किसाबदी किसाबदी डैश राज्य का लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं, तो ये सिक्किम का जो है एक लोक नृत्य रूप है। डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खांगचेंदजोंगा के सम्मान में किया जाता है, तो ये चुफाट नृत्य है। चुफाट नृत्य जो है सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है। डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है, तो ये मारुनी जो है नेपाली समुदाय का जो है समूह नृत्य है। होजागिरी नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े रिहांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है, तो ये त्रिपुरा के है। होजागिरी जो है त्रिपुरा का एक नृत्य है। लोक नृत्य नौटंकी किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। कौन सा लोक या आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो थोड़ा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या लोकप्रिय गुरु रूप से डैश के रूप में जाने जाते हैं, तो ये नटू नार के नाम से जाने जाते हैं। नटू नार के नाम से जाने जाते हैं। किस शैली के नृत्य में कहानी या विषय हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है, तो ये भरतनाट्यम में जो है विषय जो है हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वंश को सादिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जोड़ता है, तो ये भरतनाट्यम है। वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में किस नृत्य रूप को जो है शामिल किया गया, तो ये छऊ नृत्य को जो है शामिल किया गया यूनेस्को में। यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य के संदर्भ में डैश छऊ नृत्य शैली नहीं है, तो ये कच्छ जो है कच्छ छऊ नृत्य की शैली नहीं है। डैश एक फ्री स्टाइल नृत्य रूप है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं, तो ये धनुची नाच है। धनुची नाच में जो है ये फ्री स्टाइल नृत्य रूप है। डैश भारत का एक लोक नृत्य है, तो गरबा जो है भारत का एक लोक नृत्य है। गौड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये पूर्व भाग का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है, तो ये गौरी जो है गौरी भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है। दक्षिण भारत के किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तन को संतुलित करते हैं, ये करगटम में जो है संतुलित करते हैं। डैश नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कथक है। भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था, तो ये कथक को जो है पुनर्जीवित किया गया था। आकर्षक स्वांग या मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली से जुड़ा है, तो ये कथक कली से जुड़ा है। आकर्षक और स्वांग मुखौटे का नृत्य जो है ये कथक कली से जुड़ा है। कथकली नृत्य ललित कला के डैश रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, तो ये 5 रूपों का जो है सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। मुंडका शब्द किस नृत्य शैली का एक तत्व है, तो ये कुचिपुड़ी का तत्व है। मुंडका शब्द जो है कुचिपुड़ी का तत्व है। तो भारत के किस लोक नृत्य के साथ वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, तो ये नाटी अपना नाम दर्ज कराया है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य भाव राग और डैश जैसे 3 मुख्य पहलुओं को जोड़ते हैं, तो ये ताल भाव राग और ताल जैसे 3 मुख्य पहलुओं को जोड़ते हैं। स्वांग एक प्रसिद्ध रूप है, तो ये नृत्य का जो है प्रसिद्ध रूप है स्वांग। हरियाणा का पारंपरिक नाट्य रूप कौन सा है, तो ये स्वांग है। हरियाणा का जो है पारंपरिक नाट्य रूप कौन सा है, तो ये स्वांग है। डैश भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, तो भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। मोहिनीअट्टम है और मणिपुरी और ओडिसी जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है, ये पुणे में स्थित है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है पुणे में स्थित है।
डैश भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। तो ये संगीत नाटक अकादमी जो है जिम्मेदार है, संगीत नाटक अकादमी। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है कथक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, गिद्दा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य है। बिया हुल्ला गिद्दा भारतीय राज्य डैश में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये पंजाब में जो है किया जाता है। बिया हुल्ला गिद्दा जो है विवाह के दौरान पंजाब में किया जाता है। लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो ये तमाशा जो है महाराष्ट्र का सही है, कजरी उत्तर प्रदेश का ये भी सही है, बाउल जो है पश्चिम बंगाल का ये भी सही है। कहता निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये कालबेलिया जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है और कथक भी शास्त्रीय नृत्य है। प्रसिद्ध डांस मूव मुनवाक किससे संबंधित है? ये माइकल जैक्सन से संबंधित है, माइकल जैक्सन से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारे को डैश कहा जाता है। तो यह मुद्रा कहा जाता है, हाथ के इशारे को जो है मुद्रा कहा जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में जो है स्थित है। सितारा देवी और दमयंती जोशी डैश से जुड़े हैं। तो ये कथक नृत्य से जुड़े हैं। सितारा देवी और दमयंती जोशी जो है कथक नृत्य से जुड़े हैं। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर और गुरु गोपीनाथ का संबंध जो है किससे है? तो ये कथक कली से है। प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो ये ओडिसी नृत्य के जो है प्रतिपादक है रंजना गौहर। डैश एक प्रतिष्ठित ओडिसी नर्तकी है। तो संयुक्ता पाणिग्राही जो है एक प्रतिष्ठित ओडिसी नर्तकी है। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य किरदार किसने निभाया है? तो सीमा विश्वास जो है मुख्य किरदार निभाई है, सीमा विश्वास। डकैत रानी फूलन देवी पर फिल्म का निर्देशन जो है किसने किया था? तो ये शेखर कपूर ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है? तो ये जो है संयुक्ता पाणिग्राही जो है ओडिसी नृत्य ये सही है। शिव कुमार शर्मा जो है ये बांसुरी नहीं होगा, संतूर होगा। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। राजा रवि वर्मा जो है एक चित्रकार है। उस्ताद विलायत खान जो है एक सितार वादक है। डैश भारतनाट्यम नर्तक नहीं है। तो ये सितारा देवी जो है भारतनाट्यम के नर्तक नहीं है। गोल्डन ग्लोब के इतिहास में टेलीविजन ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता कौन है? तो यह स्टर्लिंग के ब्राउन है। स्टर्लिंग के ब्राउन जो है इब्राहिम अलकाजी डैश के प्रख्यात व्यक्ति है। तो ये थिएटर के जो है प्रख्यात व्यक्ति हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। शोभना नारायण जो है कथक से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडले, टी बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्राही किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारतनाट्यम के जो है नर्तक है। बिरजू महाराज डैश के प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं। तो ये कथक के जो है प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं। गुरु केली चरण महापात्र किस नृत्य शैली के उस्ताद थे? तो ये ओडिसी नृत्य के जो है उस्ताद थे। डैश ओडिसी नृत्य के नर्तक हैं। तो संयुक्ता पाणिग्राही जो है, सोनल मानसी और माधवी मिरिदल जो है ये ओडिसी नृत्य के नर्तक हैं। किस प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता को आधुनिक भारतीय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है? तो ये एलिक पद्मसी को जो है आधुनिक भारतीय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत भारतीय राज्य डैश से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत जो है असम से संबंधित है। कथक और कथकली को अन्य नृत्य रूपों के साथ मिलाने वाले इस समकालीन भारतीय नर्तक को 1996 में
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो ये उस्ताद देबू हैं। उस्ताद देबू जो हैं इनका नाम है। 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार जीतने वाला संगठक छायानाट किस स्थान से है? तो ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से है। अच्छन महाराज का संबंध जो है डैश से है, तो ये नृत्य से है। अच्छन महाराज का संबंध जो है नृत्य से है। सोनल मानसिंह ने कौन सी रचनात्मक कला को प्रतिष्ठित किया है? तो ये नृत्य को जो है प्रतिष्ठित किया है सोनल मानसिंह ने। डैश प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का जो है अग्रदूत है, तो ये गोटीपुआ जो है प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का जो है अग्रदूत है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तकी नहीं है? तो ये झावेरी बहनें जो है मणिपुरी नर्तकी हैं, ये भरतनाट्यम के नहीं है। रुक्मणी जो है ये भरतनाट्यम की जो है नर्तकी है। टी बाला सरस्वती जो है ये भी भरतनाट्यम की है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भी भरतनाट्यम की जो है नर्तकी है। पाकिस्तान में कौन सी जनजाति वाजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये पश्तून जो है जनजाति जो है वाजिरी नृत्य करती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ये ध्रुपद है। ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली है। सरोद पर कितने तार होते हैं? ये 4 तार होता है सरोद पर। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ अपना संचालन कब शुरू किया? तो ये 1927 में शुरू किया था। तुरी, बुंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? तो ये गुजरात का लोक वाद्य यंत्र है। गोवा के लोकगीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो ये जो है वन वरह है। घुमोट डैश का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है, तो ये गोवा का है। घुमोट जो है गोवा का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो ये मंडो जो है गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। कौन सा संगीतकार बहरा था? तो ये बिथोवन एलवी जो है बहरे थे। डैश एक सामराग है, तो ये भैरवी जो है एक सामराग है। भैरवी जो है एक सामराग है। संगीत में योगदान के लिए डैश को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो ये चेन्नई को जो है यूनेस्को के संरचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कलरा का उपनाम डैश है, तो ये गुलजार है। इनका उपनाम जो है संपूर्ण सिंह कलरा का जो है उपनाम गुलजार है। समूह गायन शब्द डैश से संबंधित है, तो गुरु पूर्वी से संबंधित है। गुरु पूर्वी से जो है संबंधित है। संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? तो ये हरिदास थे। तानसेन के गुरु जो है हरिदास थे। रागनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो ये हरियाणा का है। हरियाणा के जो है लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। 10 ठाट या तराजू संगीत के किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत के से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य डैश में लोकप्रिय है, तो ये जम्मू और कश्मीर में जो है लोकप्रिय है चक्री। मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों के एक समूह द्वारा गाया जाता है। खुबाक ऐसे ही है। खुबाक ऐसे ही है। मिझाऊ की इस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये कुटियाट्टम जो है कुटियाट्टम प्रदर्शन कला में संगीत वाद्य यंत्र है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 लोकप्रिय घराना क्या है? तो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना, जयपुर अतरौली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहसवा घराना, इंदौर घराना, मेवाती घराना और शाम चौरसिया घराना। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो है तानसेन सम्मान शुरू किया है।
भरतनाट्यम में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो ये मृदंग का प्रयोग किया जाता है। मृदंग का प्रयोग किया जाता है। डैश पवन संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये नाद स्वरमी जो है पवन संगीत वाद्य यंत्र है। ढेनका किसका जो है प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये उड़ीसा का जो है प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है ढेंका। माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ये उड़ीसा से संबंधित है माहुरी। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी डैश की प्राप्तकर्ता थी, तो ये पद्म भूषण की प्राप्तकर्ता थी, इनको पद्म भूषण मिला था। राग कामेश्वरी की रचना डैश ने की थी, तो ये पंडित रविशंकर ने जो है किए थे राग कामेश्वरी की रचना। डैश सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी, तो ये कव्वाली का जो है भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था उत्पत्ति। एक प्राचीन ग्रंथ बृहदेशी में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया है? तो ये राग है। राग डैश को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो सितार वदानी को जो है मान्यता प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये तुरही, जिसको तुरही तबला या ड्रम जो है कहते हैं, इसमें जो है वाद्य यंत्र नहीं होता है। गिटार, सितार और वायलिन में जो है तंतु युक्त वाद्य यंत्र होते हैं। डैश मिलान सही है, तो ये जाकिर हुसैन जो है तबला से संबंधित है, ये सही है। माना जाता है कि राग मियाँ की मल्हार डैश ने बनाया था, तो ये तानसेन ने बनाए थे। मियाँ की मल्हार जो है तानसेन ने बनाए थे। डैश कर्नाटक संगीत का रूप है, तो ये कृति, थिल्ना और श्लोकम, ये कर्नाटक संगीत के रूप हैं। कर्नाटक संगीत डैश में प्रचलित है, तो ये तमिलनाडु में जो है प्रचलित है कर्नाटक संगीत। विश्व मोहिनी क्या है? तो लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दी गई उपाधि है। विश्व मोहिनी जो है लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दी गई उपाधि है। किस प्रसिद्ध तबला वादक का बेटा भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन जो है एक तबला वादक है। डैश भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये भारतीय शास्त्रीय गायक नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये बीना जो है भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। पारंपरिक संपादित एक वाद्य यंत्र गगोना जो बांस के एक टुकड़े से बना है किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। लोकगीत भवैया किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भवैया जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? तो ये पश्चिम बंगाल का जो है लोक संगीत है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक रचना में डैश रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है, तो ये अंतरा है। अंतरा जो है रचना के दूसरे भाग को दर्शाता है। राजस्थान में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये भूंगल जो है राजस्थान में बजाया जाता है। डैश बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है। तो ये एक तारा है। एक तारा का प्रयोग जो है महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा किया जाता है। लावड़ी जो है किस राज्य का एक लोक संगीत है? तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी है। दमन और हल्की डैश राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबली वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो ये कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जनपद गीत जिसमें बसौना के वचन शामिल है भारतीय राज्य डैश का लोक संगीत है। तो ये कर्नाटक का लोक संगीत है।
भुट्टा गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है भुट्टा गीत। खुवांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये मिजोरम का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है। खुवांग जो है मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। लोटिया कहे जाने वाले गीत किस राज्य से पारंपरिक रूप से जुड़े हैं? तो ये राजस्थान से जो है पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। मांड जो है राजस्थान से संबंधित है। संगीत में डाले गए श्लोकों वाला सबसे पहला पाठ कौन सा है? तो ये सामवेद है। सामवेद है। सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो ये संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में किस देवी को वाद्य यंत्र बीड़ा चलाने वाले के रूप में देखा जाता है? ये सरस्वती को जो है बीड़ा बजाते हुए देखा जाता है। सिक्किम के उन लोकगीतों का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। ये घ तो कीटो है। डैश सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये छयाप ब्रुंग है। कथक डैश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप है। तो ये तराना है, ध्रुपद है और धमर है। तराना, ध्रुपद और धमर है। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? तो ये श्रृंगार जो है राग नहीं है। पूर्वी, हिंडोल और भैरवी जो है राग हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये संतूर से जुड़े हैं। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से जुड़े हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो ये सरोद के हैं। अमजद अली खान जो है सरोद के उस्ताद हैं। सहतारा यानी सितार के जनक किसे माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को जो है सितार के जनक के रूप में माना जाता है। डैश पंडित भीमसेन जोशी की गतिविधि का क्षेत्र रहा है। ये शास्त्रीय संगीत जो है पंडित भीमसेन जोशी की गतिविधि का क्षेत्र रहा है। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। बांसुरी से जो है संबंधित है पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी से है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो ये 2018 में जो है अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु हो गया। संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर ये बांसुरी से संबंधित है। गजल गायन से संबंधित लोग डैश हैं। तो बेगम अख्तर है, मलिका पुखराज है और पेनाज मसानी है। बेगम अख्तर, मलिका पुखराज और पेनाज मसानी है। किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया? तो A.R. रहमान को जो है मद्रास के मोजार्ट के रूप में जो है जाना जाता है। डैश एक प्रतिष्ठित तबला वादक है। तो अल्लाह राखा जो है एक प्रतिष्ठित तबला वादक है। भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है। A.R. रहमान ने जो है अकादमी पुरस्कार जीते हैं। डैश भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है। तो बागेश्वरी कमर जो है एकमात्र शहनाई वादक है भारत की। डैश शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ये बालमुरली कृष्ण है। बालमुरली कृष्ण जो है शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की? तो ये बालमुरली कृष्ण ने जो है स्थापना किए थे। भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक डैश है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में जो है अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किए हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से है? तो ये हिंदुस्तानी जो है परंपरा से ये संबंधित है। स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी
शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित है? ये किराना घराना से संबंधित है। भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से संबंधित है। भारत के वीर पहल के लिए एक आधिकारिक गायन के गायक और संगीतकार कौन है? तो ये कैलाश खेर है। कैलाश खेर जो है भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार हैं। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को डैश के नाम से जाना जाता है। ये कुमार सानू के नाम से जाना जाता है। डैश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी गायन में प्रसिद्ध है। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में जो है प्रसिद्ध है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं। रामपुर सभा घराने का संबंध जो है किस संगीतकार से है? तो ये मालिनी राजूरकर से है। मालिनी राजूरकर से है। बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित है? तो ये संगीत कला विद्या से संबंधित है बेगम अख्तर। जुबिन मेहता डैश के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये संगीत के साथ जो है जुड़े हुए हैं जुबिन मेहता। डैश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में प्रसिद्ध है। तो पंडित जसराजी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध है। डैश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध गायक है। तो शुभा मिर्दगली है। शुभा मिर्दगली जो है शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध जो है सितार से है। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है अनुष्का शंकर। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सितार से जुड़े हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सुरबहार से संबंधित है। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया डैश से जुड़े थे? तो पंडित लच्छू महाराज जो है तबला से जुड़े थे। पंडित लच्छू महाराज तबला से जुड़े थे। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये तबला से जुड़े थे। एस बालचंदर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बीना से संबंधित है। एस बालचंदर जो है बीना से संबंधित है। गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये वायलिन से जुड़े हैं। वायलिन से जो है गोविंद स्वामी पिल्लई जुड़े हैं। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वायलिन के लिए जो है प्रसिद्ध है। बीजी जोग जो है वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। पंडित राम नारायण कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये वायलिन बजाते हैं। पंडित राम नारायण जो है वायलिन बजाते हैं। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हारमोनियम से है। हारमोनियम से जो है इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे? तो ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे। स्वाति थिरुनल मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री जो है ये कर्नाटक संगीत के महान गुरु थे। प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो जाकिर हुसैन जो है प्रसिद्ध तबला वादक थे। बोबिली वीणा डैश राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये आंध्र प्रदेश का जो है एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। संगीतकार डैश असम राज्य के हैं। तो ये भूपेन हजारिका जो है असम राज्य के थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप से प्रतिपादक है? किस रूप के प्रतिपादक हैं? तो ये ध्रुपद के प्रतिपादक हैं। ध्रुपद के जो है प्रतिपादक हैं। उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जयपुर घराना से संबंधित हैं उस्ताद अलादिया खान। संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये मृदंग से जुड़े हैं। मृदंग से जो है जुड़े हैं। उस्ताद अली अकबर खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व के प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो ये सरोद से जो है जुड़े थे। उस्ताद अली अकबर खान जो है सरोद से जुड़े थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादक थी? तो ये ठुमरी की प्रतिपादक थी। ठुमरी की जो है प्रतिपादक थी। मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो ये जो है बिहार की है। मधुबनी जो है बिहार की पारंपरिक लोक कला है, चित्रकला है। यंग गर्ल्स जो है किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? तो ये अमृता शेरगिल की जो है प्रसिद्ध कृति है। पेंटिंग की पट्टचित्र शैली डैश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो ये उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि को जो है किसने चित्रित किया था? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है चित्रित किए थे भारत माता की प्रसिद्ध छवि को। जैमिनी राय किस कला रूप से संबंधित है? तो ये चित्र से संबंधित है। जैमिनी राय जो है चित्रकारी से संबंधित है। हंसा दमयंती की उत्कृष्ट कृति किसने चित्रित की है? तो ये राजा रवि वर्मा ने जो है हंसा दमयंती की उत्कृष्ट कृति को चित्रित किए हैं। कपड़ा कलम मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नंदना ब्लॉक छपाई नाम की रंगीन कला जो कपड़े पर रूपांकनों की सुंदर मगर संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, डैश के तारापुर गांव में प्रचलित है। तो ये मध्य प्रदेश के जो है तारापुर गांव में प्रचलित है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हंगरी है। जन्म स्थान जो है इनका हंगरी है। कांगड़ा चित्रकला शैली डैश है। तो ये वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। कांगड़ा चित्रकला शैली जो है वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। कांगड़ा घाटी का संबंध जो है किस चित्रकला से है? तो ये गुलर चित्रकला से है। कांगड़ा घाटी का संबंध जो है गुलर चित्रकला से है। कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कला कलमकारी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुई थी। कलमकारी पेंटिंग डैश को संदर्भित करता है? तो ये दक्षिण भारत में एक हाथ से चित्रित सूती वस्त्र को जो है संदर्भित करता है। राजा रवि वर्मा डैश के महान चित्रकार थे? तो ये केरल के जो है महान चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा जो है केरल के महान चित्रकार थे। कला मेझुथु डैश राज्य का एक अनूठा कला रूप है जिसे आमतौर पर 5 रंगों में प्राकृतिक रंग द्रव्य और पाउडर का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो ये केरल राज्य का एक अनूठा कला रूप है। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास कहाँ हुआ है? तो ये किशनगढ़ में हुआ है। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास जो है किशनगढ़ में हुआ है। कालीघाट पेंटिंग का नाम डैश में अपने मूल कालीघाट के स्थान पर पड़ा है? तो ये कोलकाता में अपने मूल कालीघाट के स्थान पर जो है पड़ा है। डैश एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो ये एम.एफ. हुसैन जो है एक भारतीय चित्रकार है। वर्ली पेंटिंग का नाम डैश की एक छोटी जनजाति के नाम पर पड़ा है? तो ये महाराष्ट्र की जो है एक छोटी सी जनजाति के नाम पर पड़ा है वर्ली पेंटिंग का नाम। प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? तो ये माइकल एंजेलो के द्वारा जो है बनाया गया था द लास्ट जजमेंट पेंटिंग। 9वीं और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाल साम्राज्य के दौरान पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विकसित की गई नई तरह की चित्रकारी का नाम बताइए। तो ये लघु चित्रकला था। बिहार की मधुबनी पेंटिंग को जो है डैश भी कहा जाता है? तो ये मिथिला पेंटिंग कहा जाता है। बिहार के मधुबनी पेंटिंग को जो है मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। बसवन प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध डैश था? तो ये चित्रकार थे। बसवन जो है एक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित किए हैं? तो ये चित्र के क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि अर्जित किए हैं नंदलाल बोस। जामिनी राय कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो ये भी चित्र के क्षेत्र में जो है चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है जामिनी राय। राजस्थानी और पहाड़ी कला विद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्र के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी की रचना के लिए जाना जाता है? तो R.K. लक्ष्मण जो है
आम आदमी की रचना के लिए जाने जाते हैं। भारत के किस राज्य में डब्बू प्रिंटिंग का प्रचलन है, जिसमें कपड़े पर मिट्टी को नाजुक पैटर्न में लगाकर फिर डाई में डुबाना शामिल है? तो ये राजस्थान का है। राजस्थान का है। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, सभी स्कूल जो है डैश के लिए संबंधित है। तो ये राजपूत पेंटिंग के लिए जो है संबंधित है, राजपूत पेंटिंग से संबंधित है। फंड पेंटिंग डैश पर आधारित पेंटिंग के प्रकार हैं। तो ये स्क्रॉल पर आधारित पेंटिंग के प्रकार हैं। एक व्यक्ति जो मानचित्र या चार्ट बनाता है डैश कहलाता है, वो कार्टोग्राफर कहलाते हैं। कार्टोग्राफर कहलाते हैं। आर के लक्ष्मण डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कार्टून के लिए जो है प्रसिद्ध है। आर के लक्ष्मण जो है कार्टून के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सौरा पेंटिंग उड़ीसा, ये सही है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, ये भी सही है। फंड पेंटिंग राजस्थान, ये भी सही है। गुलेर पेंटिंग ये कर्नाटक नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। गुलेर पेंटिंग जो है हिमाचल प्रदेश होगा। विपुल भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों को जीवंत और मृतक आत्मा को चित्रित करने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस जानवर का इस्तेमाल किया है? तो ये घोड़े का इस्तेमाल करते थे, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। चित्रकार अब्दुस समद ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो वो हुमायूं के निमंत्रण पर जो है भारत आया था, हुमायूं के निमंत्रण पर। अब देख लेते हैं फिल्म से संबंधित। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये आलम अर्रा है। आलम अर्रा जो है भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म है। सत्यजीत रे डैश से संबंधित है, ये फिल्म निर्देशन से संबंधित है। सत्यजीत रे जो है फिल्म निर्देशन से संबंधित है। प्राण ने डैश फिल्म के खलनायक की भूमिका में नहीं बल्कि चरित्र कलाकार के रूप में अभिनय किया था। तो ये जंजीर फिल्म में जो है चरित्र कलाकार के रूप में जो है अभिनय किए हैं। किस विज्ञापन निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भूमिका निभाई है? तो एलिक पद्मसी ने जो है ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भूमिका निभाई है। डैश को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये आशा भोसले को जो है स्वीकार किया गया था, आशा भोसले को। मलाला यूसुफजई की बायोपिक का क्या नाम है? बायोपिक का नाम क्या है? तो ये गुल मकाई है। गुल मकाई जो है मलाला यूसुफजई की बायोपिक का नाम है। फिल्म भुवन सोम का निर्देशन जो है किसने किया है? तो ये मृणाल सेन ने किया है। मृणाल सेन ने जो है किया है। जनवरी 2019 में मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने जो है 2019 में मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो ये उमंग कुमार हैं। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक जो है उमंग कुमार हैं। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के डैश खेल से जुड़े हैं? तो ये रग्बी से जुड़े हैं। राहुल बोस जो है रग्बी से जुड़े हैं। उस थिएटर और फिल्म अभिनेता का नाम बताइए जिन्होंने मिस इंडिया पेजेंट के प्रशिक्षण प्रतियोगिता के अलावा 1970 के दशक में एक लोकप्रिय क्यूज शो की मेजबानी की थी। तो ये सबीरा मर्चेंट हैं। 90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मोहित चौहान के साथ अपना पहला एल्बम बूंदे जारी किया है? तो ये सिल्क रूट के साथ है, सिल्क रूट के साथ जारी किए हैं। हिंदी फीचर 3 इडियट्स में एक चरित्र लद्दाख में स्थित एक इंजीनियर डैश से प्रेरित था। तो ये सोनम वांगचुक से जो है प्रेरित था, सोनम वांगचुक से प्रेरित था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म के
फिल्म से सम्मानित किया गया है। द टाइगर हु क्रॉसेड द लाइन को जो है सम्मानित किया गया है, द टाइगर हु क्रॉसेड द लाइन को। हिंदी फिल्म काई पो चे चेतन भगत की डैश नामक पुस्तक पर आधारित है। तो ये 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक पर जो है आधारित है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक पर। किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीता है? तो ये टाइटैनिक फिल्म ने जो है सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीता है। कौन सा राज्य 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी मेजबान रहा है? तो ये गोवा है, जो कि 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी मेजबान रहा है। रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के करीब स्थित है? तो ये हैदराबाद के करीब स्थित है। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी डैश की एक लघु कहानी पर आधारित है। तो ये मुंशी प्रेमचंद के जो है एक लघु कहानी पर आधारित है। अब भाषाएं देख लेते हैं कला और संस्कृति में। संथाली और खासी डैश के परिवार से संबंधित हैं। तो ये ऑस्ट्रो एशियाई के परिवार से जो है संबंधित है, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। देवनागरी डैश स्क्रिप्ट से विकसित हुआ है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से जो है विकसित हुआ है देवनागरी। खरोष्टी लिपि को समझने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जो है खरोष्टी लिपि समझने का श्रेय जाता है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में जो है डोगरी भाषा बोला जाता है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये मलयालम बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम बोलते हैं। निसी, आपातानी और बोकर जैसी भाषाएं व्यापक रूप से डैश में बोली जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। निसी, आपातानी और बोकर जैसी भाषाएं जो है अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो ये उड़िया को जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। डैश भारत का शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो पाली जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। डैश भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को जो है केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब कला एवं संस्कृति में जो है सांस्कृतिक इतिहास को देख लेते हैं। तो भारत में पहली बार किसान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 1936 में जो है किसान दिवस भारत में पहली बार मनाया गया था। देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी यानी राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कब की थी? तो 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुआ था। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानगाह शब्द का क्या अर्थ है? तो ये धर्मशाला है। खानगाह शब्द का अर्थ जो है धर्मशाला है। पीर ने किस बोली में लिखा है यानी किस भाषा में लिखा है? तो ये अवधी भाषा में लिखे हैं। डैश उपवेद हैं। तो आयुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद जो है ये उपवेद हैं। डैश को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, जो बुद्धा दिया है इसमें। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर और अक्षरधाम जो है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। एक जो है दिल्ली में भी स्वामी नारायण मंदिर और अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली में भी है। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था? तो ये गुड़गांव को जो है गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था पांडवों ने। जैनियों का पवित्र स्थान सरोवरबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये हसन जिला में स्थित है। नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जो डैश में एक मंदिर में होता है। तो ये जगन्नाथपुरी में जो है एक मंदिर में होता है नवकलेश्वर। माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर डैश के लिए पवित्र तीर्थ स्थान है। तो ये जैनों के लिए जो है पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदू तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है।
सबरीमाला जो है केरल में स्थित है। वेलनकनी या वेलनकनी तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है। तो ये नागपट्टिनम जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। प्रख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से जुड़े हैं? तो ये कृष्ण श्रेय जो है शाखा से जुड़े हैं। गंधार कला डैश के काल में फली फूली है? तो ये कुषाण के काल में जो है फली फूली है गंधार कला। छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्योहार आदिवासी देवताओं में से एक देवी केसरपाल या केसरपालिन देवी को समर्पित है? तो ये मदाई जो है मदाई त्योहार। सिख धर्म का कौन सा स्थान भारत में विरासत में नहीं है? तो ये ननकाना साहब जो है विरासत में नहीं है। धम्म में किसका उल्लेख है? तो धम्म में जो है माता पिता की आज्ञाकारिता, दान और पितृत्ववाद का जो है उल्लेख है। पितृत्ववाद का उल्लेख है। सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? तो ये ओणम जो है विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर जो है श्रीरंगम में जो है स्थित है। बुद्ध के पवित्र अवशेषों के ऊपर एक गुंबद के आकार की छत के साथ एक अर्ध गोलाकार संरचना डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह स्तूप के रूप में जाना जाता है। स्तूप के रूप में जो है जाना जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क के जो है यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये टोरा जो है यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है। अंदल एक भक्ति संत किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे। अंदल एक भक्ति संत जो थे वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे। विष्णु के 5वें अवतार डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। बयोपा, नईसी और मिनी जनजाति डैश से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बयोपा, न्यूसी और मिनी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये तेलंगाना से संबंधित है। चेंचस अनुसूचित जाति जो है भारत के तेलंगाना से संबंधित है। दार्शनिक जिदू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा डैश राज्य के एक प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के जो है एक प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं। सेलुलर जेल जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है डैश में स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जोराई और बोटा किस राज्य से संबंधित जो है पारंपरिक वस्तुएं हैं? तो ये असम से संबंधित जो है पारंपरिक वस्तुएं हैं। धोती और गमोसा जो है डैश के स्थानीय वस्त्र का प्रतीक है? तो ये असम के स्थानीय वस्त्र के प्रतीक है। मूंगा रेशम कीट का उत्पादन जो डैश राज्य में पाया जाता है? तो ये असम राज्य में पाया जाता है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है असम में स्थित है। भारत के किस राज्य में हर साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो ये असम में आयोजित किया जाता है। मेखला चादर जो है किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो ये असम का जो है पारंपरिक पोशाक है मेखला चादर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार डैश हैं? तो ये सीता देवी जो है बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार है। बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये यमपुरी के रूप में जो है जाना जाता है। यमपुरी के रूप में जाना जाता है। बराबर गुफाएं, ये बरबरा नहीं होगा, बराबर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। बराबर की गुफाएं जो है बिहार में स्थित है। लोमस ऋषि गुफा 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सर्वाधिक ज्ञात दिनांक गुफा का एक उदाहरण मानी जाती है। भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ये भी बिहार में ही स्थित है। सुजनी कढ़ाई का काम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। डैश वत्स साम्राज्य की राजधानी थी? ये कौशाम्बी जो है वत्स साम्राज्य की राजधानी थी।
चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कार्बूसियर किस देश के नागरिक थे? ये फ्रांस के नागरिक थे। चंडीगढ़ के जो वास्तुकार ले कार्बूसियर थे वो फ्रांस के नागरिक थे। एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट जिन्हें डैश डैश शहर को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। ये नई दिल्ली को जो है डिजाइन करने का श्रेय इन लोगों को दिया जाता है, एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर को। लोटस टेम्पल किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो ये बहाई धर्म के लिए जो है जाना जाता है लोटस टेम्पल। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डैश के वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ईरान के जो है वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया था। डैश विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो ये जामा मस्जिद जो है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। युद्ध स्मारक जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा शहर भारत में प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में से एक है? तो ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली में जो है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली किस स्थान पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अग्रसेन की बावली जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। डैश को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो ये इंडिया गेट को जो है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। तो ये इंडिया गेट को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फ से समानता रखता है? तो ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट जो है फ्रांसीसी स्मारक युद्ध स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फ से जो है समानता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का जो है हिस्सा नहीं है? तो ये बुलंद दरवाजा जो है कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है। संत डैश के पवित्र अवशेष गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में निहित है। तो ये फ्रांसीसी जेवियर का जो है पवित्र अवशेष बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में निहित है। आपको किस राज्य में जामा मस्जिद आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च और महालक्ष्मी मंदिर एक ही सड़क डॉक्टर दादा वैध रोड पर स्थित मिलेगा? तो ये गोवा में मिलेगा। ये गोवा में जो है एक ही रोड पर मिलेगा। प्रसिद्ध तंगालिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुजरात प्रसिद्ध है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने बनाया था? तो राम वंजी तुषार ने जो है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन बनाए थे। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। आपको तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में मिलेगा? तो ये गुजरात में मिलेगा। तीन दरवाजा जो है नामक स्मारक गुजरात में मिलेगा। आपको ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ मिलेगी? तो ये जूनागढ़ गुजरात में जो है मिलेगी ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं। विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। विश्वामित्र का टीला जो है हरियाणा में स्थित है। बनवाली डैश राज्य में एक पुरातात्विक स्थल है। ये हरियाणा में जो है पुरातात्विक स्थल बनवाली है। करदांग मठ किस राज्य में जो है स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करदांग मठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र डैश में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तांबो मठ या तांबो चोस खोर मठ डैश में स्थित है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। की गोम्पा या कुंजी मठ डैश राज्य में स्थित सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कानी शॉल हस्तशिल्प किस्म भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। कसीदा एक प्रकार का कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये जम्मू और कश्मीर में प्रसिद्ध है। कसीदा जो है कढ़ाई जम्मू और कश्मीर में जो है प्रसिद्ध है। भांडपंथेर थिएटर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? यह जम्मू और कश्मीर की जो है एक परंपरा है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे डैश
पर पहना जाता है, ये सिर पर जो है पहना जाता है। मैसूर पेटा जो है सिर पर पहना जाता है। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण डैश है, तो ये हम्पी है। हम्पी जो है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो ये कर्नाटक की जो है एक पारंपरिक लोक कला है रंगावली। बाइलाकुंपे मठ या नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ये जूनागढ़ किला जो है ये कर्नाटक नहीं होगा, ये राजस्थान के बीकानेर में है। मेहरानगढ़ किला ये राजस्थान में है। असीरगढ़ किला जो है मध्य प्रदेश में है। रायगढ़ किला महाराष्ट्र में है। ये तीनों सही है, लेकिन जूनागढ़ किला जो है कर्नाटक में दिया था, ये गलत है। ये जूनागढ़ किला जो है राजस्थान में होगा। कोल्लम जो है किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, ये केरल की जो है लोक पारंपरिक कला है। कलारीपट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है, तो ये केरल की जो है मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू। पुलिकली भारत के किस राज्य की मनोरंजन लोक कला है, तो ये केरल की जो है मनोरंजन लोक कला है पुलिकली। कला मेजतु एक अनुष्ठानिक कला रूप है जो कि डैश पाया जाता है, ये केरल में पाया जाता है। कला मेजतु जो है अनुष्ठानिक कला केरल में पाया जाता है। पैठानी साड़ी डैश राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है पैठानी साड़ी। वारली कला की उत्पत्ति जो है भारत के किस राज्य में हुई, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। वारली कला की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में हुआ था। चांद मीनार कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चांद मीनार जो है महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है आगा खान महल। पैठणी महाराष्ट्र में डैश का एक रूप है, तो ये कपड़ा बुनाई का जो है एक रूप है। पैठणी जो है महाराष्ट्र में कपड़ा बुनाई का एक रूप है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। रामेश्वरम मंदिर किस स्थान पर स्थित है जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ली थी, तो ये भोर पुणे में स्थित है। भोर पुणे में स्थित है रामेश्वरम मंदिर। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई का निर्माण जो है किस काल में हुआ था, ये 1878 से 1888 के काल में हुआ था। F.W. स्टीवंस द्वारा किस संरचना का डिजाइन तैयार किया गया था, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो है डिजाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार किया गया था। भारत के किस राज्य में आप नर्तियांग मोनोलिथ पाएंगे, तो ये मेघालय में जो है नर्तियांग मोनोलिथ पाया जाता है। पावनपुई डैश राज्य के एक पारंपरिक कपड़े की किस्म है, तो ये मिजोरम की जो है पारंपरिक कपड़े की किस्म है। झांसी की रानी का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। झांसी की रानी का मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में किस अकादमी ने तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया है, तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी ने जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया है। डैश बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है, तो ये गोपुरम जो है बौद्ध स्तूप संरचना का हिस्सा नहीं है। सोनाकोंग डैश से जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है, तो ये नागालैंड की जो है संस्कृति का हिस्सा है सोनाकोंग। उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था, ये जाजती केसरी थे। जाजती केसरी ने जो है भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का जो है निर्माण किया था। दसकठिया डैश में प्रचलित गथा गीत गायन का एक रूप है, तो ये उड़ीसा में जो है गथा गीत गायन का रूप है दसकठिया। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के किस स्थान पर आपको प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलेगी, ये शिशुपालगढ़ में जो है प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा वास्तुकला देखने को मिलेगी। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है, तो ये लिंगराज मंदिर जो है ये भुवनेश्वर होगा, उड़ीसा भुवनेश्वर में, गुजरात में नहीं होगा। श्री हरमंदिर साहिब जो है पंजाब, ये सही है। उन्नाकोटी गुफा मंदिर जो है ये मेघालय नहीं होगा, ये त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा में होगा। गोल गुंबद जो है ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद जो है बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। किला गोविंदगढ़ डैश में स्थित है, ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। किला गोविंदगढ़ जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है।
डैश पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का रूप है। तो छऊ, लेजिम और कलरीपट्टू जो है ये सब मार्शल आर्ट के रूप है। डैश गुजरात या राजस्थान की एक कपड़ा कला है। तो ये बंधनी जो है गुजरात एवं राजस्थान की जो है कपड़ा कला है। हवा महल डैश शहर में स्थित है। तो ये जयपुर में स्थित है। हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। थेवा कला नामक प्रसिद्ध मीनाकारी से मूल रूप से किस स्थान का संबंध है? ये राजस्थान का संबंध है। थेवा कला नामक प्रसिद्ध मीनाकारी से जो है राजस्थान का संबंध है। कौन सा राज्य अपने टाई एंड डाई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है जिसे बंधनी कहा जाता है? ये राजस्थान जो है प्रसिद्ध है। राजस्थान टाई एंड डाई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक रूप से पखिंदा नामक लोकगीत किससे संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है। पखिंदा जो लोकगीत है वो राजस्थान से संबंधित है। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? ये 953 जो है खिड़कियां हैं जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर। आमेर का किला वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। आमेर का किला जो है राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार डैश पर है। ये कुंभलगढ़ किला राजस्थान में है। कुंभलगढ़ किला जो है राजस्थान में है। मेहरानगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। मेहरानगढ़ किला जो है राजस्थान में स्थित है। फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। फोडोंग मठ जो है सिक्किम में स्थित है। किरीबात डैश चावल का व्यंजन है। ये श्रीलंका का जो है व्यंजन है किरीबात। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? यह बृहदेश्वरी मंदिर तंजावुर जो है ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये 8वीं शताब्दी में जो है नहीं बनाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर पट्टाडकल ये 8वीं शताब्दी में बना था। शोर मंदिर मामलापुरम ये भी 8वीं शताब्दी में बना था। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम ये भी जो है 8वीं शताब्दी में बना था। ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। पारंपरिक रूप से थेरुकुथु नामक लोक नाटक किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। थेरुकुथु जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। शोर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। तिरुमलाई नायकर महल किस शहर में स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है। तिरुमलाई नायकर डैश को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। ये गिंगी किला विलुपुरम जिला तमिलनाडु को जो है राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। धर्मराज स्मारक रथ। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बसर तेलंगाना में स्थित है। ज्ञान सरस्वती मंदिर जो है दक्षिण भारत का ये बसर तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। सलार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। डैश को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? तो ये सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद को जो है विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। चेरियाल स्क्रॉल्स भारत का एक रंजन कला रूप है जो एक परिवार द्वारा अभ्यास किया जाता है जिसे कई पीढ़ियों के लिए नक्काशी परिवार कहा जाता है। उस आधुनिक राज्य का नाम बताइए जो इस कला रूप का मालिक है। तो ये तेलंगाना होगा। तेलंगाना जो है राज्य है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए जो है लखनऊ प्रसिद्ध है। फुलकारी, कांथा और चिकनकारी डैश के प्रसिद्ध रूप है। तो ये कढ़ाई के जो है प्रसिद्ध रूप है। चिकनकारी, फुलकारी और कांथा जो है ये कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप है। कहा जाता है कि सांझी कागज शिल्प की उत्पत्ति भारत के डैश से हुई।
तो ये मथुरा से हुई थी। सांझी जो है कागज शिल्प की उत्पत्ति जो है मथुरा से हुई थी। सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सांझी कला भारत के जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऊर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। खुर्जा मिट्टी के बर्तन जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कालिंजर का किला जो मध्यकालीन काल के दौरान रणनीति रूप से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालिंजर का किला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीटरा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक किस स्मारक में पाई जा सकती है? तो ये ताजमहल में जो है पीटरा ड्यूरा की वास्तुकला की जड़ना तकनीक जो है पाई जा सकती है। डैश पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक थी। तो ये पीटरा ड्यूरा में जो है कीमती पत्थरों और रत्नों को जड़ने की जो है जोड़ने की एक तकनीक थी। इतिमाद उद दौला का मकबरा पीटरा ड्यूरा सजावट के साथ डैश में स्थित है। तो ये आगरा में स्थित है। इतिमाद उद दौला का मकबरा जो है पीटरा ड्यूरा सजावट के साथ जो है आगरा में स्थित है। भारत का कौन सा शहर चिकनकारी की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ है। लखनऊ जो शहर है चिकनकारी की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। डैश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक जिसमें सिफॉन, मलमम, आर्गेना, आर्गेडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई शामिल है, ये चिकनकारी है। वास्तुकला की सर्की शैली आधुनिक डैश राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वास्तुकला की सर्की शैली जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अद्भुत वास्तुकला वाला ऐतिहासिक भवन बड़ा इमामबाड़ा किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। एपन किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला जो है एपन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो भवाई ये गुजरात सही है। तमाशा ये उत्तराखंड नहीं होगा, ये महाराष्ट्र होगा। मुदी एटू ये केरल, ये भी सही है। माच मध्य प्रदेश, ये सही है। नयोली डैश राज्य का एक लोकगीत है? तो ये उत्तराखंड का जो है एक लोकगीत है नयोली। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रणेता कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रणेता जो है अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये पश्चिम बंगाल की जो है पारंपरिक लोक कला है अल्पना। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो ये पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है आलू पोस्तो। टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दक्षिण दरवाजा डैश में स्थित है? तो ये मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है। दक्षिण दरवाजा जो है मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में हुआ था। ईडन गार्डन स्टेडियम की स्थापना जो है 1864 में हुआ था। काले संगमरमर का उपयोग कर निर्मित कदम रसूल मस्जिद डैश में स्थित है? तो ये गौर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कदम रसूल मस्जिद जो है गौर पश्चिम बंगाल में स्थित है। चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध भारतीय डैश है, ये वास्तुकार और शहरी योजनाकार हैं। ये संसार एक रंगमंच है, सारे स्त्री और पुरुष केवल अभिनय करता है वाक्यांश किस नाटक से है? एस यू लाइट इट नाटक से है। ललित कला अकादमी किसके प्रचार के लिए समर्पित है? तो ये फाइन आर्ट्स के लिए समर्पित है। ललित कला अकादमी जो है फाइन आर्ट्स के लिए समर्पित है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में थैरेसन को डैश के लिए शामिल किया गया है? तो ये पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के लिए जो है शामिल किया गया है। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध डैश थे?
तो ये दार्शनिक थे। जीन जैक रूसो जो है एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में डैश प्रसिद्ध है, तो ये राम किनकरी जो है मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, तो ये मूर्तिकला में जो है अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हैं प्रदोष दास गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट रूप पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रचलित है, तो ये लाठी जो है ये पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रचलित है। मोहिनी अट्टम के नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरे किनारों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है, ये सफ़ेद या ऑफ वाइट कलर की साड़ी जो है पहनी जाती है। शब्द बेसर डैश से संबंधित है, तो ये मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। वेसर जो है मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। पंचायतन शैली किससे संबंधित है, तो ये भी मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। पंचायतन शैली जो है मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है, तो ये दशावतार मंदिर में जो है पंचायतन शैली है। ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का क्या अर्थ है, तो इलेक्ट्रॉन का अर्थ जो है एम्बर होता है। इलेक्ट्रॉन का अर्थ जो है एम्बर होता है। पट्टडकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण राजा विक्रमादित्य की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की डैश से जीत के उपलक्ष्य में किया गया था, तो ये पल्लवों से जो है जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया था मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिर का। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सही युग्म है जिसका वर्णन चोल अभिलेखों में मिलता है, तो ये ब्रह्मदेव जो होगा वो ब्राह्मणों को दी गई भूमि होगा, ये मंदिरों का नहीं होगा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होगा। सालभोग जो है ये ब्राह्मणों को भेंट की गई भूमि नहीं होगा, यह स्कूल में दान में दी गई भूमि होगा। अब पलिछंदम जो है पलिछंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को जो है पलिछंदम कहते हैं, ठीक है। ये बेलन बगई जो है गैर ब्राह्मण किसानों को दान में दी गई भूमि जो है बेलन बगई के नाम से जाना जाता था। डीसी सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष किया था, तो ये 1965 से 66 में जो है डीसी प्रकाश ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली का प्रकाशन किए थे। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गॉग अपने डैश के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये कलाकृति के लिए जो है प्रसिद्ध थे। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वैन गॉग ये कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे। नाट्य शास्त्र का पहला भारतीय महाकाव्य नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, तो ये भरत मुनि लिखे थे। भरत मुनि लिखे थे। डैश में भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है, तो ये नाट्य शास्त्र में जो है भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है। पंडित जसराज का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो ये शास्त्रीय गायन से है। पंडित जसराज का संबंध जो है शास्त्रीय गायन से है। गंधार कला विद्यालय डैश कला से प्रभावित है, तो ये ग्रीक और रोमन कला से जो है प्रभावित है। गंधार कला विद्यालय जो है रोमन और ग्रीक कला से जो है प्रभावित है। दशावतार नामक रंगमंच का पारंपरिक रूप से संबंध किस क्षेत्र से है, इसका संबंध जो है कोंकण से है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, तो ये मांड या माड जो है गजल के दोहों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। रंगीन तामचीनी के साथ आभूषणों में कटी हुई लकीरें या उत्कीर्णन कोटिंग की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो ये मीनाकारी कहा जाता है। ये मीनाकारी कहा जाता है। राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे, तो ये नुसरत फतेह अली खान जो है एक कव्वाली गायक थे। निम्नलिखित में से कौन सा शैव पंथ नहीं है, तो ये पंचरात्र जो है पंचरात्र ये शैव पंथ नहीं है। डैश भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य का एक रूप है, तो ये रासलीला जो है भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य का एक रूप है। भयानक वास्तविकता के स्पर्श के साथ एक सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है, तो ये शूद्रक ने जो है मृच्छकटिकम की रचना की है। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये टंगुटूरी प्रकाशम पंतलु को जो है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है।
भारतनाट्यम के प्रदर्शन की सूची में सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा कौन सा है? तो ये वर्णम है। वर्णम जो है भारतनाट्यम के प्रदर्शन की सूची में सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। इस अभिनेत्री ने फिल्म मिशन मंगल में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है, जो भारत के पहले मंगल मिशन के पीछे की महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी बताती है। विद्या बालन है। विद्या बालन जो फिल्म मिशन मंगल के प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है। कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से बने युक्त स्मारकों को संदर्भित करता है? तो ये मेगालिथिक जो है बड़े पत्थरों से बने युक्त स्मारकों को जो है संदर्भित करता है। 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो H.H. कोल को जो है प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। पंढरपुर किसकी पूजा का मध्यकालीन केंद्र है? तो ये विठोबा की पूजा की जो है मध्यकालीन केंद्र है। मोढेरा के सूर्य मंदिर में किस प्रकार की वास्तुकला देखी जा सकती है? तो ये चालुक्य स्थापत्य शैली की जो है वास्तुकला जो है देखी जा सकती है। डैश जून 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो ये कार्ला गुफा जो है 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल नहीं है। नेक चंद सैनी जो है डैश के रूप में जाना जाता है। तो कचरे और मलबे को चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जो है जाने जाते हैं। कचरे और मलबे को जो है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए जो है इनको जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।